हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने सारंगी पुस्तक का प्रथम अध्याय पढ़ा था, नीमा की दादी। तो इसमें हमने सारा पाठ पढ़ लिया। अब इसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्रथम दिया हुआ है बातचीत के लिए। इसमें प्रथम प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? नीमा की दादी घर पर क्यों रहती है? क्योंकि उनके पैरों में दर्द है और वो चल फिर नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर दादी ने खुली हवा में सैर की होगी। प्रश्न नंबर 3, नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इस प्रश्न से हमें यह समझ में आता है कि 5 बजे खेलने जाने से 10 मिनट कम कैसे में बीत जाता है, क्योंकि जब हम कुछ काम को मन लगाकर करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से होता है और हमें समय का पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब नीमा खेलने जाती है तो 5 बजे का समय 10 मिनट में बीत जाता है। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? सब बच्चे अपना अपना समय अलग अलग तरीके से व्यतीत करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होमवर्क करते हैं, कुछ बच्चे टीवी देखते हैं, कुछ खाना खाकर सो जाते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके से बिताते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा और दादी हैं। नंबर 2, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी बातें घर में किसी न किसी को बताते होंगे। मैं अपनी स्कूल की बातें अपने पापा जी को बताती हूँ या फिर अपनी मम्मी को बताती हूँ। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर ना और दा 2 वर्ण दिए हुए हैं, तो हमें इनसे रिलेटेड वर्ड शब्द लिखने हैं। जैसे ना से नीमा, ना से नीरज, ना से निशा। यहाँ दा से दादी, दा से दोपहर, दा से दौड़कर। आगे आता है शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ ये वर्ण दिए गए हैं, जैसे ला, ज, ब, प, आ की मात्रा आ, र, म, स, घ, छोटी की मात्रा और छोटी ई, ता, ख, च, न, बड़ी की मात्रा और बड़ी ई। तो हमें जो ये पिक्चर दी हुई है के शब्द इस चार्ट से बनाने हैं। जैसे ताला, तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक एक करके लिखेंगे। प्रथम चित्र दिया गया है ताला। ता, आ, ला, आ, क्या बना मिलकर? ताला। दूसरा चित्र दिया गया है चना। च, न, आ, चना। तीसरे चित्र में हमें चरखा दिखाई दे रहा है। अब हम चरखा के वर्ण ढूंढते हैं। च, र, ख, आ, चरखा। फिर
हमें दिखाई दे रही है चाबी, च आ ब, बड़ी की मात्रा, चाबी। फिर है इमारत, ई म आ र त। उसके बाद दिया गया है घर, घ र, घर। बस, ब स, बस। यहाँ पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक लड़की नाच रही है, तो हम ढूंढेंगे न आ च, नाच। इस प्रकार हमें ये सारे वर्णों से हमने ये शब्द बनाए हैं। आगे देखते हैं। आगे कुछ अक्षर छूट गए हैं। यहाँ पर एक ट्रेन दी गई है जिसमें कुछ अक्षर छूटे हुए इन्होंने रिक्त स्थान दे रखे हैं। जैसे हमें इन्हें पूरा करना है। आ के बाद क्या आता है? बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ, औ। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया गया है कि कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। हम पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इंतजार में जैसे कि ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। इत्जार, ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं और कुछ में अंक की बिंदी लगी हुई है जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार। तो देखते हैं, चलो। यहाँ पिक्चर दी हुई है, तो ये है अंगूर,